ओबीसी आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड जज मदन भाटी जी बीकानेर में हैं और आज बीकानेर में एक तरह से लोगों से संवाद करेंगे। इस संवाद में ओबीसी को लेकर जो लोग अपना डेलीगेशन है वो वहां उनसे मिलेंगे, किस तरह की भागीदारी जो है, किस तरह से आगे वो लोग आए, क्योंकि जिस तरह से आयोग का गठन हुआ है उसके उद्देश्यों को लेकर सीधे एक तरह से कह सकते हैं कि जनता और उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनके लिए आयोग बना है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका ईटीवी भारत पर। किस तरह से देखते हैं आप इस आयोग के कामकाज को? देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण से हर राज्यों में ओबीसी को लोकल बॉडीज और पंचायतों में रिजर्वेशन देने के लिए एक कमीशन बनाया गया है। ये डेडिकेटेड कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक कमीशन बनाया। इस कमीशन में मैं चेयरमैन हूं और हमारे साथ 4 मेंबर भी है। हम हर संभाग स्तर पर जाकर के जन संवाद कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, एनजीओ, ओबीसी से रिलेटेड या कोई भी इंडिविजुअल आ सकता है और जिनको भी इस बारे में अपना ज्ञापन देना वो लिखित में भी ज्ञापन दे सकता है। हम ज्ञापन भी ले रहे हैं और सभी को ओबीसी में जो रिजर्वेशन जिनको नहीं मिला, जिनको फायदा पॉलिटिकल बिल्कुल ही जीरो रहा है, उन लोगों के लिए हम चाहते हैं कि वैधानिक तरीके से कानूनी प्रक्रिया अपना के जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है कि उसके अंदर के गहन जांच की जाए। सरकार भी रिजर्वेशन देना चाहती है, वो रिजर्वेशन एक मतलब बहुत ही गहन जांच के बाद में देना है। तो हम सर्वे करवा रहे हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू हम करवा रहे हैं। वो भी रिपोर्ट लेंगे हम कंप्लीट करके और एक हर ओबीसी को उनके जो हक है वो मिल सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसी वजह से हम बीकानेर में आए। आज हमारा भी रखा हुआ प्रोग्राम, जाएंगे, जनसंवाद करेंगे, हर आदमी की अपनी बात को सुनेंगे। जनसंवाद के जो अभी दृश्य देखा हमने, लोगों का रुझान जो है वो काफी वहां मतलब लोग आ रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है एक उम्मीद है जो ओबीसी से रिलेटेड लोग हैं। लेकिन अब बात रिजर्वेशन की या जिस तरह से निकाय का या डीएलबी का जिस चुनाव है, इसमें भी एक तरह से रिजर्वेशन की बात है। तो क्या नहीं लगता कि आगे जाके कोई ऐसी रिपोर्ट हो और फिर कोई चैलेंज हो, लिटिगेशन हो, इस तरह की चीजों को रिमूव करने के लिए क्या कुछ है? देखो, ऐसा है कि कोई भी रिपोर्ट देते हैं कमीशन की, उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में कोई आदमी जा सकता है और अगर उचित आधार अगर मिलता है तो न्यायालय भी उसके अंदर हस्तक्षेप भी करते हैं और वो बात होती है। लेकिन मेरा एक मानना दूसरा है। मैं जज के रूप में काम किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें डायरेक्शन दिए है कि आयोग क्या काम करेगा, अपनी रिपोर्ट कैसे देगा, किन किन चीजों के पहलुओं पर जांच करेगा, तो ये हम पूरी चीजें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो सारा हम पालना करके ही वैधानिक ढंग से ही रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि एक आम आदमी को उसका फायदा मिले। और न्यायालय में भी अगर कोई चुनौती अगर मिलती है तो उसको भी अगर वैधानिक ढंग से किया हुआ होगा तो न्यायालय का रहता है कि भाई कानून से काम किया है, सही रिपोर्ट बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ मतलब आप खुद कानून के जानकार हैं, कलम चलाई है, तो मतलब आपको पता है कि टाइम फ्रेम और एक जो पूरा फ्रेमिंग जो है जिस तरह से उस डिजाइन में सारा काम करना है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, हालांकि वो थोड़ा सा पॉलिटिकल बन जाता है लेकिन काम कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि जिसकी जनसंख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इस चीज को लेकर भी थॉट, देखो ऐसा है कि पॉपुलेशन के आधार पर SC ST को रिजर्वेशन भारतीय संविधान में प्रोविजन के कारण मिल रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अगर रिजर्वेशन देना चाहती है ओबीसी को भी तो वो उनके वहां लॉ बना करके दे। तो इन्होंने पंचायती राज एक्ट में और नगरपालिका अधिनियम में प्रावधान डाले भाई कि रिजर्वेशन को मिले। लेकिन सवाल है कि जहां पर इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारा रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 50% सीटें जनरल की रखनी पड़ेगी। तो जैसे मान लो पर्टिकुलर मिसाल के तौर पे एक कोई जगह है जहां पर 20% SC का रिजर्वेशन है उस जगह लोकल बॉडी में और 15% ST का है, तो 35 हो गया, तो ओबीसी के लिए 15% ही बचेगा। वहां वो ये नहीं कह सकते साहब हमारे जनसंख्या ज्यादा है हमें दे दो, क्योंकि उनको जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो संविधान की वजह से मिल रहा है। किनको? SC ST को, और इनको स्टैट्यूट के कारण मिल रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एक ही क्राइटेरिया पॉपुलेशन ही हो, अन्य आधार भी है। अन्य आधार कौन से? आर्थिक पिछड़ापन भी देखेंगे हम, सामाजिक पिछड़ापन भी देखेंगे हम, शैक्षणिक पिछड़ापन भी देखेंगे हम और राजनीतिक पिछड़ापन भी देखेंगे। ये सारे पहलुओं पे जांच करके उसके बाद में उचित ढंग से जो कितना रिजर्वेशन मिल सकता है, कानून के तहत कितना दिया जा सकता है,
वो दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कहते हैं कि एक दिन में सारा सब कुछ नहीं होता, एक मशाल जो जलती है, एक दीपक जलता है फिर मशाल बनती है। तो माना जाए कि जिस तरह से स्टेट वाइज ये काम हो रहा है, क्योंकि पूरे थ्रू आउट इंडिया, पैन इंडिया में जब हो रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद, तो असेंबलीज में और हाउसेज में भी इस तरह की चीजें दिखाई दी। वो उचित प्लेटफॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही वो लेजिस्लेचर का काम है कि वो इस पर विचार करे। जागृति तो आएगी, जागृति आएगी, निश्चित रूप से आएगी। हालांकि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है कि उस बारे में हम कोई हमारी रिपोर्ट देवें, क्योंकि हमारा दायरा बहुत लिमिटेड है। लेकिन ये इसका एक जागृति का पहलू तो बनेगा ही बनेगा कि भाई हर जगह हर आदमी को राजनीतिक रूप से उसकी भागीदारी जरूरी है। अंतिम सवाल है मेरा, चुनाव को लेकर बार बार सरकार और सरकार के मंत्री भी एक टाइम बता रहे हैं, और अब आपके पास में भी एक ये है, क्योंकि अब तक हालांकि 3-4 संभाग आपने कर लिए हैं, तो लगता है कि एक टाइम फ्रेम से पहले ये रिपोर्ट पहुंच जाएगी ताकि चुनाव आगे डिले नहीं होंगे। देखिए, डिलिमिटेशन को लेके, सीमांकन को लेके अधिसूचनाएं नगर निकायों की जारी हो गई, पंचायतों की भी हो गई, और जिन फैसलों से ऑनरेबल हाई कोर्ट से स्टे था इलेक्शन पर, वो भी सारे तय हो गए मैटर। अब कोई स्टे भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार, हाई कोर्ट ने जो आदेश किया है कि इस तारीख तक चुनाव हुए, उसके लिए वो भी करवाने को कटिबद्ध है। हम भी हमारे जोर शोर से लग रहे हैं, हमारी भी रिपोर्ट देंगे, और दे करके हम जो चुनाव कराना, कब कराना, क्या कराना, वो गवर्नमेंट का, इलेक्शन कमीशन का, उनका दायरा। उससे पहले आप रिपोर्ट दे देंगे? लेकिन वो हम रिपोर्ट हमारी देंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। वो निश्चित रूप से हम देंगे रिपोर्ट, तभी तो वो उनको रिजर्वेशन का फायदा इलेक्शन में देंगे। तो इलेक्शन के लिए जरूरी है कि ओबीसी के आंकड़े भी आए। इस चुनाव में ये होगा जो आप नहीं, 100% एप्लीकेबल होगा, और गवर्नमेंट खुद दिलाने के लिए कटिबद्ध है। सरकार खुद चाहती है कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, तभी तो ये कमीशन उन्होंने बनाया, तभी तो मेंबर लगे 4 इसमें, तभी तो हम सुनवाई कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हम टाइमली इनको इसी इलेक्शन में ही ये रिपोर्ट देवें, और उनके तहत ही ओबीसी को रिजर्वेशन का फायदा मिल जाए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। ये थे सेवानिवृत्त जज मदन गोपाल भाटी, जो ओबीसी आयोग के चेयरमैन है। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।